हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो सुबह के बज रहे हैं 4:14 और अभी मैं आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई कान में लगा लो ईयरफोन और चुपचाप कोना पकड़ लो अपने घर का और ये वीडियो देखना शुरू कर दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके यूजी वाले बच्चों का पूरा कट ऑफ बताने वाली हूँ। कितने नंबर पर प्रीवियस रिकॉर्ड, बेसिकली जो पिछले साल का रिकॉर्ड था ना, मैं वो आपको यहाँ पर कुछ बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि कितने नंबर पर क्या आपको पिछले साल एडमिशन दिया गया था और इस बार आपका क्या चांस बन सकता है। सो पिछले बार का कट ऑफ इस बार के कट ऑफ के कंपैरिजन में थोड़ा सा एनालिसिस करके तब आप आगे प्रोसीड करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ही आप कुछ ना कुछ आगे का सोचना, ठीक है। वैसे ये है कि इस बार तो 1000 में देखा जा रहा है और मतलब वो डिपेंड करता है, हर एक प्रोग्राम का डिपेंड करता है। अभी हम आपको बताते हैं कि क्या है, कैसे क्या है। तो सबसे पहले जो तुमको देखना है वो आ जाओ। सबसे पहले तुम डालो यहाँ पर CUET UG। सबसे पहले डालो CUET UG 2025। यहाँ पर जाने के बाद ये पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले कॉलम पे जाओ। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे जाओ और प्लीज़ आपका जो भी यहाँ पर कोर्स है उस कोर्स के आगे यहाँ पर जो भी आपका एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि किस कोर्स में कौन से डोमेन्स, कौन सी चीज़ें लगेंगी, वो देखकर तब आप आना। एक एग्जाम्पल के लिए हम तुमको समझा ज़रूर दे रहे हैं। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर है ये BSc MSc इंटीग्रेटेड। सो BSc MSc बेसिक साइंस इंटीग्रेटेड में आपका एक लैंग्वेज लिया जा रहा है और 3 डोमेन लिए जा रहे हैं, ठीक है। सो मतलब कि एक जो डोमेन होता है वो है बेटा 250 का, आपका एक डोमेन 250 का है, एक सब्जेक्ट 250 का है, लैंग्वेज 250 का है, एक बायोलॉजी 250 का है, एक डोमेन मतलब कोई एक सब्जेक्ट 250 नंबर का टोटल होता है। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपका बेसिक साइंस में आया है, आप बेसिक साइंस में लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में से कोई 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट ये हो गया, इसका मतलब 3 सब्जेक्ट का अगर हम देखेंगे तो बच्चा ये हो जाएगा हमारा 750। फिर एक लैंग्वेज मिला लोगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 1000। अब 1000 में से तुम्हारे इस बार कितने नंबर आने चाहिए जिसमें तुम्हारा ये बेसिक इंटीग्रेटेड BSc MSc मिल जाए, तो ये आपको देखना है। अब 1000 में से आपको इतने, ये जो आपके प्रोग्राम दिए हैं इतने पूरा कैलकुलेशन निकालनी है। समझ आई बात? बिल्कुल ऐसे ही आपको सबसे पहले आप ऐसे जा कर के देख लो कि आपके प्रोग्राम में क्या क्या लिया जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर BCom, BBA, BBA, LLB देखोगे ना, तो BBA LLB के लिए यहाँ पर लैंग्वेज और कुछ ये डोमेन लिए जा रहे हैं, लेकिन जो BBA ऑनर्स जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज और जनरल, और BCom में भी सिर्फ लैंग्वेज एंड जनरल लिया जा रहा है। इसलिए मैं तुमको कह रही हूँ। और जो भी BSc वगैरह के कोर्सेज है ना, उसमें एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लिए ही जा रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें 3 डोमेन एक लैंग्वेज, मतलब कोई भी स्टूडियस वाला ये है ना, तो उसमें तुम्हारा ये लिया ही जा रहा है। सो ये चीज़ देखने के बाद तब बैक टू नॉर्मल जो हम आपको बता रहे थे उस पे आ जाते हैं। प्रीवियस रिकॉर्ड देख लेते हैं। देखो BCom की पिछले साल 4 लिस्ट आई थी। अब इस बार तुम्हारा सिर्फ 2 लिस्ट के बारे में कहा गया है कि 2 लिस्ट तुम्हारी सिर्फ रेगुलर की आएंगी और उसके बाद बेटा आपका स्पॉट काउंसलिंग 1 और 2, मतलब टोटल 4 राउंड होने वाले हैं, जिसमें आपका 2 रेगुलर राउंड्स होंगे और 2 आपके स्पॉट राउंड्स होंगे, ठीक है। और दूसरा जो स्पॉट राउंड होगा उसके पहले आपका पोर्टल ओपन किया जाएगा। उस टाइम पर जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं CUET में, वो अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पर नॉन CUET बनकर पार्टिसिपेट करेंगे 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में। और जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं और अगर वो बच्चा अभी अप्लाई नहीं कर पा रहा, देखो आपका भी 8 तारीख तक पोर्टल ओपन है, जिसको जिसको रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जा करके कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना और तुम लोगों को यहाँ पर जो फीस है लेट फीस के साथ में 8 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो जितने भी UG वाले बच्चे हैं, अगर आपने फॉर्म अब नहीं अप्लाई कर रखा है तो अभी आप फॉर्म जाके अप्लाई कर दीजिएगा। तो इनमें हमने आपको बताया है
कि इनका प्रीवियस का जो रिकॉर्ड है अब हम उस पर एक बार एनालिसिस करेंगे। हम आपको बताएंगे कितने नंबर पर क्या यहाँ पर एडमिशन मिला है। प्लस बच्चों एक बात और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसमें मैं आपको अपने लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, इस टाइम पर मैं सिर्फ आपके लिए कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर वीडियोज़ आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम और हर एक यूनिवर्सिटी के वीडियो मिलेंगे। अभी कुछ टाइम से सिर्फ BBAU पे मैं फोकस कर पा रही हूँ, वरना प्रीवियस अगर थोड़ा सा उसके पहले का रिकॉर्ड देखोगे तो हर एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, लखनऊ यूनिवर्सिटी, BBAU, इलाहाबाद, DU, BHU, हर एक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, क्योंकि अभी आपका BBAU का स्पॉट काउंसलिंग और बहुत कुछ होने वाला है। तो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आगे आगे मैं आपको सब बताती रहूँगी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आई है, अब क्या करना है, कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, एडमिशन कैसे लेना है, पहली लिस्ट में नाम आता है तो तुम्हें आगे पेमेंट कैसे करना है, और यहाँ पर तुम्हारा एडमिशन अगर होना है तो कैसे होगा। और मैंने तुमको ये भी बता दिया कि कम नंबर अगर है, अगर तुमको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर चांस बन भी सकता है, अगर मुझसे बात करने का मन है, कॉल पर कॉन्टैक्ट नंबर मेरा चाहिए जिससे आप कॉल करके मुझसे बात कर सको, सो उसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है उसका नाम है अंकिताज विजन्स। ठीक है, अंकिताज विजन्स मेरी ये इंस्टाग्राम की आईडी है। यहाँ पर आप जा करके मैसेज कर दोगे, और अगर आप यहाँ मैसेज करोगे ना, पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ बेटा, आपको गाइडलाइंसेस भेजी जाएंगी। अगर आप वो गाइडलाइंस फॉलो अप करते हो तो आपको तुरंत के तुरंत मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाता है, जिससे कि आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। और अगर आपके पास ये इंस्टाग्राम की आईडी नहीं है, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हो, तो आई हैव अनदर ऑप्शन, अंकिता अवस्थी 2016 मेल आईडी है मेरी, अंकिता अवस्थी 2016 @gmail.com। सो आप यहाँ पर जा कर के मुझे मैसेज कर दोगे तो आपको वहाँ पर भी बेटा मेरा असिस्टेंट है बेटा, वो गाइडलाइंस भेजेगा, छोटी मोटी गाइडलाइंसेस हैं। अगर आप ये गाइडलाइन फॉलो करोगे तो मेरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अब प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में जानने की, और चैनल सब्सक्राइब करके रखो ज़रूर से, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अभी आगे आपका आने वाला है। सो यहाँ पर पहली लिस्ट का एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि पहली लिस्ट में कहाँ से स्टार्टिंग हुई है। सो यहाँ देखोगे तो पहली लिस्ट में जनरल कैटेगरी से 329 से स्टार्टिंग हो रही है, 200 अभी देखो यहाँ पर 258 तक लास्ट गया है। PWD वाले बच्चे को भी यहाँ मिला है, SC कैटेगरी वाले बच्चे को भी 172 नंबर तक एडमिशन दे दिया गया है, ST कैटेगरी वाले बच्चे को 124 तक एडमिशन दे दिया गया है, EWS का 242 तक मिल चुका है। मतलब कि अगर पहली लिस्ट इतनी है तो फोर्थ लिस्ट क्या हाल होगा। सो फोर्थ लिस्ट में यहाँ पर देखोगे तो 226 पे एडमिशन मिला है। फिर बच्चा SC कैटेगरी जो है वो 134 पे दिया गया है, और यहाँ पर ST कैटेगरी जो है उनकी लिस्ट बेटा एग्जॉस्ट हो चुकी है, और यहाँ पर EWS में 201 तक मिला है। सो बेसिकली मैं आपसे अगर कहना चाहूँ तो मैं आपको इतना बोल पाऊँगी कि यहाँ पर अभी भी आपकी सीट अवेलेबल रह जाती हैं। सो आप लोग अगर चाहते हो एडमिशन के लिए अप्लाई करना, तो यहाँ पर बेटा BCom के लिए इतना कट ऑफ गया है। मैं लास्ट कट ऑफ बताऊँगी, लास्ट कट ऑफ सिर्फ बताऊँगी, यहाँ पर पहली लिस्ट नहीं, सिर्फ लास्ट बताते रहेंगे, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब देखो, ये आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट है BSc लाइफ साइंसेस की। अब देखो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का 528 तक ही रुक गया है। उसके बाद अभी स्पॉट काउंसलिंग की तो मैं लिस्ट आपको दे ही नहीं रही हूँ, अभी तो सिर्फ ये रेगुलर राउंड्स की लिस्ट दे रही हूँ, और इसमें देखो 500 प्लस ही गया है। मतलब आपका BSc वगैरह में बेटा बहुत कंपटीशन होता है, मतलब सॉरी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा खासा कंपटीशन होता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के सहारे मत बैठो। आप एक बार, मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ लिख देती हूँ, इन यूनिवर्सिटीज़ में देख लेना भैया। एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि आपकी उन्नाव में है, उन्नाव कानपुर में एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। दूसरी बेटा आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एक बार GBU देख लेना, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में आपकी ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है। तीसरी बेटा आप एक बार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी देख लेना, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, ठीक है।
और बेटा चौथी आप अगर देखने का मन करे ना तब बीबीडी देख लेना। माना कि मैं आपको प्राइवेट भी बता रही हूँ तो आप लोग एक बार इनको देख लेना। ऑप्शन के लिए यूनिवर्सिटीज़ रख लो, और ये वैसे भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, तो आप चाहते हो तो इन यूनिवर्सिटीज़ में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बीटेक डाटा साइंस में एडमिशन लेना चाह रहा है, डाटा साइंस में, तो वो यहाँ पर आकर के मुझसे बताएं, मैं आपको एडमिशन डाटा साइंस के लिए एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगी जो कि एक बढ़िया कॉलेज है। सो आप एक यूनिवर्सिटी ऑप्शन के लिए ज़रूर रखना, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लस डॉक्टर शकुंतला मिश्रा एक यहाँ पर है आपकी लखनऊ में, शकुंतला मिश्रा है आपकी, एक शकुंतला मिश्रा यहाँ पर है लखनऊ में। सो आप एक बार इसको भी देख लेना। सो ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जो है ना, सो ये शकुंतला मिश्रा आपकी जो यूनिवर्सिटी है इसका शायद पोर्टल अभी बंद हो गया या जो भी, तो एक बार आप इसको देख लेना। अगर इसका पोर्टल ओपन हो तो इसका भी फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। एससी का देखोगे तो 303 गया है, एसटी का 303 गया है, ईडब्ल्यूएस का 494। सो हम अभी आपको ये दिखा रहे हैं इसलिए जिससे कि तुम दिमाग में क्लियर हो जाओ, जो बोलते हो ना मेरा एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो जाए। अब हमने तुमको बता दिया है कि यहाँ पर बहुत कंपटीशन है। ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखो 217 गया है जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 166 गया है। सो अगर कोई बच्चा है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा देख लूँगी, एडमिशन होने का होगा तो करा दूंगी। अब बेसिक साइंस में देखोगे 341 है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 264 है। सो अगर आपको एडमिशन कराना करा देना। जियोलॉजी के लिए कोई भी बच्चा है अगर जियोलॉजी के लिए करना चाह रहा है बताना मुझे, मैं करा दूंगी। 303 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ये आपका अमेठी कैंपस में जो बीएससी एफएसटी है ना बेटा, ये आपका अमेठी कैंपस में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इसमें देखोगे तो बेटा 344 पे एडमिशन दे दिया गया है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस आपका 275। सो यहाँ पर ओबीसी जो है ना बेटा, जो ओबीसी कैटेगरी है ना हमारे यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जनरल में ही काउंट की जाती है, ठीक है। अब ये अगर हम देखें कॉमर्स का, सो कॉमर्स में देखोगे तो बच्चा यहाँ पर आप अपने नंबर एक बार देख लो कितने कितने नंबर पर एडमिशन तुमको दिया गया है। अब ये तुम्हारा लास्ट कट ऑफ जो गया है ना, ये तुम्हारे मिड एंट्री वाले बच्चों का गया हुआ है। इसके पहले का हम आपको दिखा देते फेज़ नंबर 3। फेज़ नंबर 3 में कुछ इतने इतने नंबर पर भी एडमिशन दिया गया है। बेसिकली मैं तुमको इतना बताना चाह रही हूँ कि अपने दिमाग में अगर चीज़ों को क्लियर रख रहे हो ना तो लास्ट कट ऑफ देख के रखो। देखो 318 BCA का गया है, एससी कैटेगरी का बेटा 86 लास्ट गया है, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 281 गया है। सो इसके बाद बेटा ना स्पॉट काउंसलिंग का तो अभी हम आपको बता ही नहीं रहे, ये तो आपका रेगुलर जो लिस्ट गई है उनका है। इसमें देखोगे तो ये मैनेजमेंट स्टडीज़ है डिपार्टमेंट ऑफ मतलब बीबीए में देखोगे तो 234 पे एडमिशन मिला है, एससी को 142 पे, एसटी को 62 पे और ईडब्ल्यूएस को 202 पे। तो आप लोग कहीं ना कहीं होप लगा के बैठ सकते हो कि हाँ तुमको बीबीए में कहीं ना कहीं कम नंबर पे मिल जाएगा, लेकिन इस बार का कंपटीशन बहुत है। अब हम बात करते हैं बीबीए एलएलबी की, तो बीबीए एलएलबी देख लो 650, ईडब्ल्यूएस का 574, एससी का 446। सो ये मैं अभी इसलिए वीडियो बना दी हूँ क्योंकि आप जो बोलते हो एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मैं तुमको एक प्रीवियस रिकॉर्ड दिखा दी हूँ। अब इस प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम करना। अभी मैंने प्रीवियस रिकॉर्ड तुम्हें दिखा दिया है, अब तुम आगे का प्रोसीजर करना। समझ आ रही है बात? अब तुम आगे का प्रोसीजर सारा का सारा करना। अब बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, सो बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देख सकते हो यहाँ पर ओबीसी तक का यहाँ पर जनरल कैटेगरी 572 गया है। उसके बाद देखोगे तो एससी का 439 गया है, एसटी में देखोगे तो बच्चा तो ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 513 गया है। तो हम तुमको पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं बेटा बहुत कंपटीशन है। अब ये अगर आप देखोगे यहाँ पर कि बीए हिस्ट्री इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी का देखें, सो बीए हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी इंग्लिश में इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 64 पे मिल गया है, और बेटा यहाँ पर एसटी 81 में मिल गया है, एससी में 81 पे मिल गया है, जनरल का 53 पे भी मिल गया है। सो हाँ तुमको कहीं ना कहीं यहाँ पर चांस मिल सकता है, एक बार इसके लिए देख सकते हो। हिस्ट्री में देखो तो बच्चा हिस्ट्री में यहाँ पर 173 पे मिला है बच्चों को एडमिशन, एससी का 81 पे, मतलब तुमको इसमें कम नंबर पे एडमिशन मिल सकता है, बीए वगैरह वाले प्रोग्राम में तुमको कम नंबर पे मिल सकता है। फ्लोरिकल्चर में देखोगे तो यहाँ पर 123 में एडमिशन दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब कि डी फार्मेसी की जो लिस्ट है उसके बारे में। एडमिशन लिस्ट में अगर देखोगे ना तो बच्चा एडमिशन लिस्ट में यहाँ पर देखो इन्होंने क्लियर किया है कि जो बच्चों का नाम आया हुआ है वो 80 नंबर पे भी एडमिशन दिया गया है। तो तुम्हारा कहीं ना कहीं चांस मैं दिलवा दूंगी, जैसा मैंने बोला है कि कुछ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें मैं पूरी तरह से तुमको एडमिशन दिलवा ही दूंगी। सो उसके लिए तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे तब मैं उसका काम करवा पाऊंगी आगे का।
अदरवाइज ऐसे मैं काम कुछ नहीं करा पाऊंगी। अब बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखोगे तो बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखो तो प्रोविजनली एडमिटेड बच्चे कुछ ऐसे हैं 351 500, मतलब इसमें तुम्हारा कंपटीशन थोड़ा सा हाई रह सकता है। सो इसको दिमाग में रख लेना। इसमें तुम्हारा देखो यहाँ EWS का कि 500 गया हुआ है 500, और यहाँ पर देखोगे ना तो SC कैटेगरी 351 है, और यहाँ पर जनरल का देखोगे ना तो 500 प्लस में जा रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग मैं तुमको बता चुकी हूँ। लेटरल एंट्री में देखोगे तो लेटरल एंट्री में बेटा यहाँ पर 134 वाले बच्चे को एडमिशन दे दिया गया है, 281 EWS का है, और अगर SC है तो 180 वाले बच्चे को एडमिशन मिला है। अब बीटेक सिविल में देखो तो प्रोविजनल लिस्ट जो आई है बीटेक सिविल की, तो उसमें आपका 332 और SC का 264, और यहाँ पर ST की जो लिस्ट खत्म हो चुकी थी उनको भी SC में दे दिया गया है 255, EWS का 297, और ये OBC का 373। सो तुम्हें हम ये चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं कि तुम्हारा एडमिशन कहीं ना कहीं कम नंबर पर, थोड़ा कम चांसेस है बीटेक वगैरह के लिस्ट में। बीटेक वगैरह की लिस्ट में यहाँ पर 300 प्लस में तो जा ही रहा है। ये देखो आपका 383 तो इसी में गया हुआ है इलेक्ट्रिकल वाले में। तो अब भी मैं तुमको ये चीज़ दिमाग में क्लियर कर दे रही हूँ। SC कैटेगरी है 254 है ना, और EWS का गया है 353, और फिर उसके बाद EWS 353, और इसमें देखोगे अनरिजर्व्ड में 399। तो मैं तुमको ये बता चुकी हूँ कि बेटा यहाँ पर अपने दिमाग में बिठा लो भैया कि तुम्हारा एडमिशन जो हो रहा है ना वो एडमिशन कैसे बेसिस पे हो रहा है। 400 500 300 लास्ट गया हुआ है तो गया हुआ, अदरवाइज उसमें भी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अब इसमें देखो 449 पे एडमिशन दिया गया है, EWS में 408 पे एडमिशन दिया गया है, SC का 296, ST का 178, उसके बाद यहाँ पर लिस्ट निकाली गई है। तो बस आप लोग एक बार दिमाग में चीज़ों को क्लियर करके तब आगे बढ़ना, बस इतनी सी चीज़ है। अब अगर हम मैकेनिकल का देखेंगे, सो मैकेनिकल में देखो तो मैकेनिकल में यहाँ पर जो बच्चों का नाम आया हुआ है EWS का 322 पे एडमिशन मिला है, जनरल का 344 पे मिला है, SC का यहाँ पर 200 पे मिल गया है, SC का यहाँ पर ST की सीट एग्जॉस्ट हो चुकी थी, कोई बच्चा था नहीं, इसलिए इन्होंने ये सारी SC में डाल दी। जिन पे भी ये है ना, तो जो भी सीट यहाँ पर खाली बची थी वो सीट इन्होंने SC में डाल दी, 190 हो गया। उसके बाद EWS में 270 पे एडमिशन दे दिया गया है। सो आगे का अगर प्रोसीजर देखोगे ना तो कुछ ऐसे ही है। अब डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड में देखो तो इसमें तो बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन मिला है, इनकी तो लिस्ट भी अपलोड नहीं करी गई है। अब इलेक्ट्रिकल की लेटरल एंट्री में देखोगे तो बच्चा अभी भी एक सीट खाली रह गई है थ्रू CUET की। फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज़ में देखोगे तो बेटा 136 पे एडमिशन दे दिया गया है। अब हम बात करें बी फार्मेसी मतलब बी फार्मा, तो इसमें 4th लिस्ट इन्होंने अपलोड नहीं करी है। एडमिशन की जो लिस्ट है इसमें देखोगे सो यहाँ पर आपका इसका कंपटीशन अच्छा खासा रहता है बी फार्मेसी का। 494 जनरल कैटेगरी नहीं 489, ठीक है, EWS 446, SC 290, ST 105। तो यहाँ पर तुम्हारा जो एडमिशन मिला है कंपटीशन बी फार्मा का अच्छा खासा अवेलेबल है। तो अभी मैंने तुमको BBAU की कट ऑफ बता दी है। अब तुम ये प्रीवियस रिकॉर्ड हमने इसी वजह से मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे वीडियो बनाई हूँ, जिससे कि तुमको ये चीज़ें कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पर अगर आ रहे हो तो सिर्फ यही यूनिवर्सिटी टारगेट करके मत आना, आप एक यूनिवर्सिटी ऐसी जरूर कोई रख लो जहाँ पर तुम्हारा एडमिशन कन्फर्म ही हो जाए। जैसा कि मैंने तुमको बोला है कि तुम अपने टाउनशिप में एक बार बात कर लो कि अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं यहाँ हो पा रहा है तो क्या टाउनशिप में अगर कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पर कंफर्म हो जाए, फिर उसके बाद रिफंड के बारे में बात कर लो, रिफंड करा लेना। उसके बाद वहाँ पर क्या हो गया, रिफंड करा लेना, उसके बाद यहाँ आ जाना। मतलब अगर तुम इस यूनिवर्सिटी, तभी मैं आज इस वीडियो में जो बोल दे रही हूँ वो बोल दे रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर तुम इस वीडियो में सुन पा रहे हो मेरे को, तो मैंने तुमको बोल दिया कि तुम एक यूनिवर्सिटी दूसरी टारगेट करके जरूर रख लेना। अगर मैं भी सोर्स लगाऊंगी ना तो मैं भी सोर्स के मामले में तुमको बताऊंगी कि तुम्हारा सोर्स अगर लगेगा भी तो 90% होगा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन 10% फिर भी रहेगा कि हाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कंफर्म हो ही जाए। तो अगर मैं सोर्स भी लगाऊंगी ना तो कहीं ना कहीं आपका सोर्स जिस बेसिस पर मेरा सोर्स जिस बेसिस पर चल पाएगा वही होगा। सो आप अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं चांस बना पा रहे हो तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में चांस बना के तब आप इस यूनिवर्सिटी का इंतज़ार करना। और अगर आपके 600-700 हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तब तो मैं एक बार देख लूँगी। लेकिन अगर आपके बिल्कुल ही 300 ऐसे 300 वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं बच के रहें,
है ना। और 200 300 तो ऐसे बच्चे तो भैया तब तो तुम्हें बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है कि भैया तुम्हारा चांस थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है। या तो तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना है, मैंने तुमको बोल दिया कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है, हाँ कि अगर मैम कॉल पर मुझसे बात करनी है, तो मैंने तुमको बोला कि गाइडलाइंस फॉलो करके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, मुझसे कॉल करके आप बात कर सकते हो। और इंस्टाग्राम की आईडी अंकिताज विजन्स के नाम से है, और जो मेरी मेल आईडी है वो अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com है। आपको दोनों आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई मिलेगी। अब वहाँ से देख करके आप डायरेक्टली आप जा करके जहाँ भी सहूलियत है आप वहाँ जा करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई आपको मेरा असिस्टेंट कर देगा या मैं कर दूंगी। सो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी हर एक चीज़ को देख करके मैं पूरी चीज़ों को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें देखना, अगर कोई समस्या दिक्कत होती तो मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तुम्हारा हॉस्टल के रिगार्डिंग, पीजी के रिगार्डिंग, सबके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लस बच्चों यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज तो मिल गया लेकिन कॉलेज के बाद स्कॉलरशिप, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर कैसे क्लास होगा, क्या होगा, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगी। सो उसके लिए मैंने तुमको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो तुम्हारा यहाँ पर हर एक चीज़ पॉसिबल होगी। थैंक यू सो मच।